एक घना जंगल था जहाँ पक्षियों का कलरव, हवा की सरसराहट और पत्तों की धीमी झुनझुनाहट दिन रात गूंजती रहती थी। उसी जंगल की एक ऊंची सी पहाड़ी पर एक बीज गिरा। वह बीज एक पके आम का था जो एक बंदर के हाथ से गिर गया था। बारिश की बूंदों ने उस बीज को मिट्टी में समा जाने दिया। फिर समय ने धीरे धीरे उस बीज को एक नन्हे अंकुर में बदल दिया। नन्हा अंकुर मिट्टी से बाहर निकला तो पहली बार उसने सूरज को देखा। चमचमाती किरणों ने उसे सहलाया और आसपास उड़ती तितलियों ने उसका स्वागत किया। उसकी बगल में कुछ घास-फूस के पौधे थे जिनसे वह रोज बातें करता था। रात को जब चांदनी फैलती तो झींगुरों का संगीत उसकी लोरी बनता। क्या मैं भी एक दिन बड़ा पेड़ बनूंगा? अंकुर ने एक तितली से पूछा। अगर धैर्य रखो तो जरूर, तितली ने मुस्कुराते हुए कहा। अंकुर अब एक छोटा सा पौधा बन चुका था। उसकी पत्तियां चौड़ी हो रही थीं और उस पर पहली बार फूल खिले थे। पास के तालाब से एक मेढक रोज आता और उसके नीचे बैठकर गीत गाता। तोता उसकी शाखाओं पर बैठकर बातें करता और गिलहरियां उसकी जड़ों के पास मिट्टी में अपने बीज छिपाती। उसके पास एक नन्हा हाथी भी रोज आता जिसकी सूंड अब भी छोटी थी। वह उसे प्यार से सहलाता और उसकी पत्तियों से खेलता। जब तुम बड़ा हो जाओगे तो मुझे छाया दोगे? हाथी ने पूछा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पौधे ने कहा। समय बीतता गया। अब वह पौधा एक भव्य आम का पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई थीं और पत्तियां इतनी घनी थीं कि उनके नीचे धूप तक नहीं पहुंचती थी। उसकी शाखाओं पर अब ढेर सारे पक्षी रहते थे। तोते, मैना, बुलबुल, कोयल, सबका घर अब उसी पेड़ पर था। उसका तना इतना मजबूत हो गया था कि उस पर बंदर झूला करते। गर्मियों में उसके आम पकते और रस से भरे होते। पेड़ के नीचे रहने वाले खरगोश, हिरण, सुअर, लोमड़ी सब उसकी गिरी हुई मिठास से अपना पेट भरते। वह पेड़ जंगल के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। एक साल बारिश बहुत कम हुई। नदी सूखने लगी। तालाब की मिट्टी दरारों से भर गई। कई छोटे पौधे मुरझा गए। पक्षी दूर चले गए और जानवरों की आंखों में चिंता दिखने लगी। मगर आम का पेड़ अब भी हरा था। उसकी जड़ें बहुत गहराई तक गई थीं, जहां से वह अब भी जल खींच रहा था। उसकी शाखाओं पर थोड़े ही सही मगर आम अब भी लगे थे। तुम कैसे जीवित हो? पास की बूढ़ी नीम ने पूछा। शायद इसलिए कि मेरी जड़ों में उम्मीद अब भी बाकी है, आम का पेड़ बोला। वह अपनी छाया और फलों से जंगल के जानवरों की भूख मिटा रहा था। उसकी शाखाओं ने कई पक्षियों को आश्रय दिया। संकट के समय वह जंगल की ढाल बन गया। एक दिन दूर से अजीब सी गूंज आने लगी। जंगल में कंपन होने लगा। कुछ जानवर डरकर भागने लगे, मगर आम का पेड़ अपनी जगह डटा रहा। जंगल के कोने में एक बड़ी आग लग गई थी। सूखे पत्तों और तेज हवा ने उसे और फैला दिया। कई पेड़ जल गए। जानवरों को पलायन करना पड़ा। आग जब आम के पेड़ तक पहुंची तो उसकी कुछ पत्तियां झुलस गईं। लेकिन वह अब भी खड़ा था। उसकी निचली जड़ों ने गीली मिट्टी से नमी खींची और वह धीरे धीरे आग को सह गया। जब आग थमी तो बहुत से पेड़ जा चुके थे, लेकिन आम का पेड़ अब भी वहां था। झुलसी हुई शाखाओं के बीच से नई कोंपलें निकलने लगी। जानवर धीरे धीरे लौटने लगे। कुछ महीने बाद आम के पेड़ ने फिर से फल देना शुरू किया। इस बार उसके नीचे एक नन्ही गिलहरी आए और एक आम को कुतरते हुए उसकी गुठली पास में गाड़ दी। शायद यहाँ भी एक नया पेड़ उगेगा, आम के पेड़ ने सोचा। बारिश आई और वहां से एक नया अंकुर निकला। आम का पेड़ मुस्कुराया। उसकी शाखाओं में बैठी एक मैना ने गाया, ये पेड़ अब केवल एक नहीं रहा, यह विरासत बन चुका है। समय बीतता गया। आम का पेड़ बूढ़ा हो गया था। उसकी कुछ शाखाएं टूट गई थीं, मगर वह अब भी खड़ा था। उसके चारों ओर अब उसके बीजों से उगे नए आम के पेड़ थे। वे अब फल देने लगे थे, छाया देने लगे थे, जीवन देने लगे थे। जंगल अब फिर से हरा भरा हो गया था। पुराने आम का पेड़ अब एक स्मृति था, जैसे कोई पुराना गीत जिसे सब जानवर गुनगुनाते थे। जब भी हवा चलती, उसकी सूखी पत्तियां सरसराती और लगता जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाई जा रही हो, उस पहले अंकुर की, उस पहले आम की, जिसने जंगल को जीवन दिया।